हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बता चुकी हूँ और उसके अलावा मैं आपको पार्टनरशिप की पूरी अच्छे से थियरी मतलब कॉन्सेप्ट उसका पार्टनरशिप डीड ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता दिया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल के, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। और दोनों का फॉर्मेट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद आपको P&L में जो देखो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें एक अकाउंट और बनाना होता है। अकाउंट तो मोस्टली 4 बनाने होते हैं हमें साझेदारों के, लेकिन उसमें से P&L एप्रोप्रिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको आना चाहिए। आना सभी कुछ चाहिए, बट अभी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं सेपरेट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हो सकता है इसमें सिर्फ आपको P&L एप्रोप्रिएशन दे दे या फिर डायरेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे दे, तो वो चीजें आपको आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पार्टनरशिप का ऑलमोस्ट सब कुछ समझा ही दिया है, डीड वगैरह एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल बता दिया है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों, होता क्या है कि जब साझेदारी कर रहे होते हैं तो उनको चाहिए होता है कि वो अपने एसेट्स या फिर लायबिलिटी, देखिए क्या होता है कि वो कितना कैपिटल लेकर के आए हैं, कितना कैपिटल लेकर के आए हैं, कितना वो ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि ड्राइंग का मतलब होता है कि जितना वो निकाल रहे हैं। आहरण हिंदी में इसको कहते हैं, ड्राइंग्स को हिंदी में आहरण कहते हैं। दोनों साइड्स वाले, यानी कि CBSE, NCERT या फिर UP बोर्ड, कोई भी बच्चा ना घबराए, मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगी। ओके दोस्तों, तो अब क्या होता है कि आपको इसके अंदर क्या करना है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और विड्रॉ को हिंदी में आहरण कहते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है जितना पैसा हमने निकाला है। इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो होता है कैपिटल का एंड विड्रॉ का। दोस्तों, जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख लिया से मतलब है सिर्फ अभी उसका फॉर्मेट सीखा है। पहले मैं आपको सारे फॉर्मेट सिखाऊंगी, उसके बाद आपको मैं उसके बेस का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी और आप लोगों की ही डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको और बाकी क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जो क्वेश्चंस आप लोग मुझे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आज आपको इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। एक एक वर्ड को मैं डिटेल करूंगी और एक एक वर्ड का अर्थ आप तक बहुत इजी वे में जाने वाला है। दोस्तों, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपको प्रॉफिट और लॉस से ही समझ में आ रहा होगा, लाभ या हानि का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा इसके अंदर। अब क्या है, देखिए दोस्तों, कॉलम्स का इसमें कोई वो नहीं होता है कि डेट वगैरह डालने का कोई वो नहीं होता है इसके अंदर इशू, क्योंकि ना तो अब इसके अंदर क्या होगा, आपका एक आपकी डेबिट साइड होती है या आपकी क्रेडिट साइड होती है। हमें क्या देखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आएगा तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे के रखेगा कि आपको फर्म के अंदर पहले का लॉस है या प्रॉफिट है। क्या दे करके रखेगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे के रखेगा कि लॉस है या फिर प्रॉफिट है। और ऐसा जब आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा हो तो वहां से अगर आपको प्रॉफिट दे के रखा है, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दे करके रखा है बुक में क्वेश्चन में, या फिर नेट लॉस ऑलरेडी दे करके रखा है आपके बुक क्वेश्चन में, तो क्या करना है, अगर आपका जो वो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को, जो नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे के रखा है, उस प्रॉफिट कि आपके क्वेश्चन में पहले से मेंशन करके रखेगा कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। और ये नेट प्रॉफिट और लॉस पहले से दे के रखेगा और पहले का होगा। ठीक है, वो जो इस साल का आएगा वो अलग है, लेकिन ये पहले वाला दे करके रखेगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, अगर नेट लॉस है तो वो डेबिट में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमें इस फॉर्मेट को लर्न करना है, हमें बात का झंझट नहीं रखना है। मैं रिपीटेशन सिर्फ इस वजह से करती हूँ कि आपको मात्र सुनने से ही ये फॉर्मेट याद हो जाए, मात्र सुनने से ही आपको ये फॉर्मेट आपके दिमाग में उतर जाए। तो अगर आपको नेट लॉस हुआ है या नेट लॉस दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर तो वो डेबिट में जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है आपको, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर है दे के रखा है, तो वो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जब आपको देखो वैसे तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको प्रैक्टिकली जब ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन भी तो तभी समझ में आएगा जब हम फॉर्मेट को बहुत बेहतरीन ढंग से कर लेंगे। तो फॉर्मेट करा रहे हैं तो बहुत फोकस के साथ देखो। अभी क्या होता है कि अगर आपको ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब है कि जब पार्टनर्स बिजनेस के अंदर आते हैं, पार्टनरशिप स्टार्टिंग करते हैं, तो वो कुछ अपना अमाउंट लेकर के आते हैं। लाइक अजय ने 30,000 ले आया, संजय 50,000 ले आया, तो वो जितना अमाउंट लेकर के आते हैं वो होती है उनकी कैपिटल, कि कौन सा साझेदार, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आया है। तो उस कैपिटल, वो जो उनके हिस्सा है कैपिटल का, उस पे कुछ परसेंटेज फिक्स करके रखेगा, लाइक 6%, 10%। तो वो परसेंटेज उनकी कैपिटल पे निकाल करके डेबिट साइड में डाला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके अजय लेकर आया है 50,000 की कैपिटल, संजय लेके आया है 30,000 की कैपिटल, और इन पर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फिक्स कर रखा है, तो उस 50,000 का 6% एंड 30,000 का 6% निकाल करके जो अमाउंट आएगा वो आपका P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। तो आपके P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। फर्स्ट चीज, फॉर्मेट अभी लर्न करना है तो रिपीटेशन जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पहले से नेट प्रॉफिट दे के रखा है तो क्रेडिट में, पहले से नेट लॉस दे करके रखा है तो डेबिट में, और जो नए साझेदार होते हैं वो अपनी कैपिटल का हिस्सा लेकर के आते हैं और क्वेश्चन के अंदर ही उनका परसेंटेज फिक्स करके रखते हैं कि कैपिटल का 6%, 10% जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, उस परसेंटेज को निकाल करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग पार्टनर्स का कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। ये कैपिटल का इंटरेस्ट था जो डेबिट में आ रहा था। सेम ऐसे ही अगर आपका जो विथड्रॉ का इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट में है। जब वो कैपिटल लेके आए थे तो उनका फिक्स्ड परसेंटेज निकालकर डेबिट में हमने पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। लेकिन अगर विथड्रॉ दे के रखा है और विथड्रॉ का भी परसेंटेज फिक्स करके रखा है और उसका इंटरेस्ट ऑन विथड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो उस परसेंटेज निकाल करके जो आया उसको डालना है क्रेडिट में। ठीक, सारी चीजें लर्न हो गई। नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, नेट लॉस है तो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो क्रेडिट। अब दो चीजें आती हैं, आपका है सैलरी टू पार्टनर्स। देखिए कोई एक साझेदार है, दो साझेदार है या तीन साझेदार है, उनमें से जिनकी भी सैलरी है तो वो सैलरी आपके P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखी जाती है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है कि संजीव सैलरी 2,000 पर मंथ, तो हमें कुछ भी चीज पर मंथ की नहीं रखनी है, हमें पूरे ईयर की निकालनी होती है। तो इसीलिए अगर आपको कहीं भी पर मंथ दे रखा हो तो आप उसको ईयर में बदल लेंगे। यानी कि अगर आपको दे के रखा है 2,000 पर मंथ तो आप उसको मल्टीप्लाई 12 करके बना लेंगे ईयरली और उसको कहाँ डाल देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। राइट, अब नेक्स्ट आता है कमीशन ऑफ पार्टनर्स। तो ये जो कमीशन ऑफ पार्टनर्स है ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे करके रखेगा, और किसी भी कोई भी पार्टनर हो सकता है, सभी पे नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी पे हो, किसी एक दो पे भी हो सकता है। तो अगर कमीशन है पार्टनर्स पे, कमीशन ऑन पार्टनर्स है, पार्टनर्स से मतलब आ जाता है कि कोई से भी पार्टनर को, तो वो भी आपका आ जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी साझेदार ने लोन ले रखा है और उसमें परसेंटेज फिक्स करके रखा हुआ है जो देना है, कुल मिलाकर के किसी भी साझेदार का जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो डेबिट में आएगा। किसी भी साझेदार का जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो डेबिट में आएगा। हो गया P&L एप्रोप्रिएशन। कितने आइटम है? आइटम ही ज्यादा नहीं है डालने के लिए। अगेन रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पहले वाला नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस दे के रखा है, अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, नेट लॉस है तो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो क्रेडिट, किसी पार्टनर की सैलरी है तो डेबिट, किसी पार्टनर का कमीशन है तो भी डेबिट।
किसी पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी डेबिट। अब इतना सब होने के बाद हमेशा का वही फंडा जो अकाउंट्स में हमेशा होता है, बैलेंस करना। अगर मैं इनको बैलेंस करूं, इस अमाउंट से इस अमाउंट को बैलेंस करूं, बैलेंस करने का मैं अच्छे से बता चुकी हूँ बैलेंस कैसे किया जाता है। मान लिया इधर का अमाउंट ज्यादा है, इधर का कम है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? जिधर अमाउंट कम है उधर बैलेंस बचेगा। इक्वल करने के लिए कमी कोई तो पूरा करना होता है। तो अगर आपका बैलेंस इधर बचता है तो वो प्रॉफिट होता है, अगर बैलेंस इधर बचता है तो वो लॉस होता है। लेकिन इसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से मेंशन करते हैं, राइट। अगर आपका इधर बचता है प्रॉफिट, पहली बात तो जो प्रॉफिट निकल करके यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 3 पार्टनर्स है तो वो 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितना भी अमाउंट आया उनका शेयर दे रखा होगा ऑलरेडी, पार्टनर्स का क्वेश्चन के अंदर शेयर मतलब रेशो दे रखा होगा। अगर बाय चांस रेशो नहीं दिया है तो आप उनको इक्वल रेशो में बांट दोगे, ठीक है। वैसे रेशो फिक्स होता है, अगर रेशो नहीं दिया है तो आप फिक्स यानी कि इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आपका डेबिट साइड जो है ये, इधर अगर बैलेंस बचा है तो प्रॉफिट है, लेकिन किसके नाम से? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। और जितना भी बैलेंस आया है उसे हम 3 साझेदार है तो 3, 2 है तो 2, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में बचता है, यदि बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में बचता है तो क्या करेंगे? सेम एज ऐसे यहाँ पे भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। अब क्या होता है, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया, बैलेंस हमने कर लिया, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया, उस बैलेंस को हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना होता है? अगर आपका प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कि अगर साझेदारों का प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा, अगर साझेदारों का लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो कुल मिलाकर एक चीज हम ये भी ट्रिक रख सकते हैं कि अगर हमारा डेबिट साइड में प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और अगर P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस है तो उसका क्रॉस क्रेडिट का है ना ये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है रॉन्ग ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट साइड का क्रेडिट में एंड क्रेडिट साइड का डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों टाइप्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका P&L एप्रोप्रिएशन है, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको ये दोनों फॉर्मेट बहुत अच्छे से आ गए हैं तो इसका बहुत जल्द हम इनके बेस के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को ज़रूरत है इन वीडियोस की वहाँ तक इन वीडियोस को पहुँचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।